हाय एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तमाम टूल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये तमाम ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये ब्लैक कलर का टूल जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। सही, कुछ लोग इसे ब्लैक एरो भी कहते हैं, कुछ काला एरो भी कहते हैं कुछ कहते हैं फैला वाला टूल है, तो अलग अलग इसके नाम है, लेकिन इसका असल नाम है सिलेक्शन टूल। सही। अच्छा, इसकी इब्तिदा हम लोग करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने बना लिया सर्कल, सेकंड नंबर पे मैंने बना लिया रेक्टेंगल। ओके, मेरे पास दो शेप्स हैं। अब मुझे ये बताना है कि मुझे ना इस शेप को सिलेक्ट करना है, सर्कल को। तो मैं ब्लैक वाला एरो लूँगा, यानी कि सिलेक्शन टूल, और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक करी, अब ये सेलेक्ट हो चुका है। और साइड के अंदर जो हमारे लेयर का पैनल होता है उसके अंदर भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये एलिप्स हमारा इस वक्त सेलेक्ट हुआ है। अब मैं अगर रेक्टेंगल को करता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुका है। सही। तो ये इसको हाईलाइट कर देता है ब्लू कलर से। लेकिन कुछ लोगों के पास ब्लू कलर नहीं आता, कुछ लोगों के पास ऑरेंज कलर आता है, कुछ के पास रेड। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, एक ही बात है, जो भी कलर आए इट डजेंट मैटर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरा सर्कल इस वक्त सेलेक्ट हो चुका है, एलिप्स। सही। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके पॉइंट्स को जो है चेंज करना चाहता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, 8 पॉइंट्स है इसके अंदर। अगर मैं इसके 8 पॉइंट्स के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सही, वाइट वाला एरो जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये लिया और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आगे देखें ये मेरा टूल चेंज हो चुका है। ये देखें इसके पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं मेरे पास। सही, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके पॉइंट्स चेंज होंगे मेरे पास, क्लिक। सही। तो ये क्या करता है, ये पॉइंट्स की सिलेक्शन करता है, और ये क्या करता है, ये पूरे ओवरऑल की सिलेक्शन करता है। तो इन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। छोटा सा माइनर सा फ़र्क है, अगेन बता देता हूँ। ये तमाम चीज़ की सिलेक्शन करता है, ये सिर्फ उसके पॉइंट्स की सिलेक्शन करता है। अब इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आया पेन टूल। अब मैं पेन टूल का काम करता हूँ। पेन टूल ले लेने के बाद यहाँ पे जो है मुझे कुछ ड्रॉ करना है। एक क्लिक मैंने करी, दूसरी क्लिक करी, तीसरी क्लिक, चौथी क्लिक, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। आई गेस राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं। तो मैंने बस सिंपली क्लिक करा, 1 2 3 4। सही, इस तरीके से मैंने क्लिक करे। दोबारा बताता हूँ, पेन टूल लेना है, क्लिक करनी है, फिर क्लिक, फिर क्लिक। अच्छा, जो लास्ट क्लिक होगी ना आपकी, उसके अंदर आपको उसी पॉइंट के साथ मिलाना होता है जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करा था। अगर मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट करा था तो मैं यहीं पर ही आगे क्लिक करूँगा, चाहे मेरे कितने भी पॉइंट्स बनते रहे, इट डजेंट मैटर। एंड कहाँ करना है मुझे, एंड वहीं करना है जहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था। मैंने स्टार्ट यहाँ पे करा था तो एंड भी यहीं पर ही होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा पैक हो चुका है, मेरा पूरा का पूरा एक शेप बन चुका है ये। सही। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी पेन टूल की। उसके बाद जो है यहाँ पे आता हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर कर्व बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग कर्व बनाना चाहते हो तो फिर आप लोग क्लिक नहीं करोगे, आप लोग क्लिक को दबा के रखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक को दबा के रखा हुआ है, और अब मैं इसको खींच रहा हूँ। एज यू कैन सी किस तरीके से आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं माउस के एरो को नीचे लेके जा रहा हूँ तो कर्व ऊपर आ रहा है, माउस के एरो को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कर्व नीचे आ रहा है, यानी कि ऑपोजिट साइड पे जा रहा है कर्व। मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब देखो, यहाँ पे आके जैसे ही छोड़ा, मेरे पास 3 टोटल पॉइंट्स आए। एक ये रहा ऊपर है, एक नीचे है, और एक जो है वो पेन टूल के साथ चिपका हुआ है। अब ये 3 है। अब हमें किस में से सही से काम करना होगा। तो देखें, अगर आप लोगों को कर्व भी बनाना है तो आप ऐसे ही क्लिक करके बना सकते हैं। सही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आए आप लोगों के पास, तो ये जो आपने पॉइंट्स आखिरी वाला बनाया था ना, इसके ऊपर आके क्लिक कर दीजिएगा, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबा के रखो और क्लिक करो। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई आ चुकी है। ऐसी लाइन में अब चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। सही है। लेकिन मैंने कर्व जैसे बनाया, वापस से मेरे पास वही 3 लाइन आ जाएगी। और कर्व से निकलने का तरीका मैंने आप लोग को क्या बताया था, ऑल्ट दबा के यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी पेन टूल की। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरी इसकी नीड नहीं है। अब उसके बाद होता है कर्वेचर पेन टूल। सही, ये भी पेन टूल का ही पार्ट है। मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कर्व बनाने हैं। एक क्लिक करा मैंने,
सेकंड क्लिक में जैसे ही करता हूँ तो एज़ यू कैन सी मैंने क्लिक छोड़ दी, मेरा जो है कोई भी क्लिक मैंने दबा के नहीं रखी हुई, लेकिन इसने ऑटोमेटिक इसके अंदर कर्वेचर बना दिए। क्लिक करा, फिर क्लिक करा, फिर क्लिक, फिर क्लिक, तो ये देखें एक कर्वेचर इसने बना दिया था मेरे पास। तो ये पूरी तरीके से कर्व करते हुए आपका एक शेप बना देता है। फिर आते हैं शेप्स टूल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है शेप टूल के बारे में, मैंने अभी एक स्टार बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टार बना दिया। अब देखें कहीं से इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक। अब मुझे इस स्टार की जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक मुझे ब्लैक करने हैं, तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और ये जो स्ट्रोक का है ना, स्ट्रोक के ऊपर आके मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसकी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार मेरा तो प्रॉपर्टी का पैनल यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो भाई सब प्रॉपर्टी के पैनल को यहाँ पे लाने के लिए विंडोज़ पे जाना और यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर टिक कर देना। जैसे ही करोगे ये आप लोगों को नज़र आ जाएगा, सही। तो जितना बढ़ाओगे उतने ज़्यादा स्ट्रोक आपके आते रहेंगे। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन अब चलते हैं पेंसिल टूल पर। पेंसिल टूल सिर्फ ड्रॉ के लिए यूज़ होता है हमारे पास, मैंने ड्रॉ करा। और यहाँ पे ब्लॉक ब्रश टूल होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग के लिए होता है, यानी पेंसिल की तरह ही काम है। और बाकी जो है पेंट ब्रश है, इसका काम भी सेम ही है, ठीक है, पेंसिल की तरह है। अब हमें तो ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट टूल पर। अभी मेरे यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो टैब टूल लूँगा, क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने लिखा इमरान, और या फिर मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ मोदी, और मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आता हूँ, साइज़ मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ से आगे मैं इसके साइज़ को 300 कर देता हूँ। तो ये देखें आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रम्प, तो यहाँ पे ट्रम्प आ गया। और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पर आऊँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये आप लोग कंट्रोल ए दबा दो, सेलेक्ट ऑल हो जाता है, या फिर माउस से आप क्लिक करके रखो और सेलेक्ट कर लो। तो दोनों तरीके हैं सिलेक्शन के। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद मैंने इसको कलर दे दिया रेड कलर, और इसका कलर आ चुका है अब रेड। और अगर मुझे इसकी हैंड राइटिंग चेंज करनी होगी तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मायरिएट प्रो, इसके ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल हैंड राइटिंग्स है। तो मैंने ये न्यूटेला बोर्ड ले लिया, तो ये एक नई हैंड राइटिंग आ गई। और नीचे करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल मिल जाएंगी यार, और नीचे करते रहोगे तो आप लोगों को नज़र आती रहेंगी, सही। जो भी अच्छी लगे आप लोग वो ले सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे होता है इसका स्टाइल। जैसे अभी मेरे पास रेगुलर चल रहा है, अगर मैं फॉर सपोज मैंने इसका जो है फॉन्ट दिया एरियल, सही। अब एरियल जो है अभी देखें रेगुलर है, अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ, बोल्ड यानी गहरा करता हूँ, तो ये देखें गहरा हो गया थोड़ा। इटैलिक करता हूँ तो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, यानी झुक जाएगा। थोड़ा नैरो करता हूँ, पतला हो जाएगा, सही है। और ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक से तो बहुत ही मोटा हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक से थोड़ा इस तरीके से, सही। अलग अलग मेरे पास स्टाइल्स हैं एक फ़ॉन्ट के भी। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये हमारे पास साइज़ है 300 साइज़ है इस वक्त, 72 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, या इसके ऊपर मिटा के आप 200 भी कर सकते हैं। इंटर, सही। इंटर भी दबाना होता है जब आप लोग लिख लेते हैं तो। और ये जो होता है ये वर्टिकली गैप का बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ट्रम्प डोनाल्ड, उल्टा नाम लिख दिया मैंने, लेकिन खैर है। अब इन दोनों के दरमियान आप लोग देखें गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसका गैप कम करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरे पास ये है ना, ये मेरा वर्टिकली गैप कम करता है। जैसे मैं इसके पॉइंट्स कम करता हूँ, ये देखें गैप कम हो रहा है हमारा। मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इतना छोड़ दिया, आप लोग पूरा भी मिला सकते हैं यार, आप लोगों के ऊपर है। फिर सेलेक्ट करता हूँ और ये जो ये वाला है ना, ये इसके दरमियान गैप देता है। मैं यहाँ से आता हूँ, गैप बढ़ाता हूँ, तो ये देखें गैप ज़्यादा आ गया। गैप कम करूँगा तो चिपक जाएगा। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। बाकी इसका अभी हमें काम नहीं है, इसका मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा इन तमाम पैनल्स के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ टूल्स के बारे में डिस्कस करें, तो मैंने आपको टेक्स्ट टूल बता दिया कि लिखते किस तरीके से हैं। अच्छा, इसको जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मैंने सर्कल बनाया, सही। सर्कल को मैं यहाँ से इसको वो करता हूँ रेसिप्रोकल, जैसे मैं करता हूँ तो ये इसके स्ट्रोक के अंदर सर्कल चला गया। स्ट्रोक थोड़े बढ़ा देता हूँ, सही। इतना मैंने कर दिया। अब मेरे पास अभी एक सिर्फ सर्कल है जिसके कुछ स्ट्रोक हैं। अब मैं आता हूँ टेक्स्ट टूल के ऊपर, मैंने ले लिया टाइप ऑन अ पाथ टूल। जैसे ही मैं लेता हूँ और यहाँ पे आके इसके बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के ऊपर आगे मैंने क्लिक करी एंड दैट्स इट। मेरे सर्कल के ऊपर जो है मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। मैं साइज़ डेफिनेटली कम कर देता हूँ, 72 करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास आ गया। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो ये जो एक लंबी डंडी होती है ना इस तमाम सर्कल के अंदर, इसको आपको पकड़ना है और इसको घुमा देना है। जैसे ही आप घुमाते हैं तो आपका ये
चेंज भी हो जाएगा। सही, तो ये हमारा हो गया टाइप ऑन अ पार्ट टूल। उसके बाद वर्टिकली टाइप टूल होता है, ये सिर्फ वर्टिकली आपका टेक्स्ट लिखता है इस तरीके से। सही, तो ये आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट के, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास है रोटेशन टूल। जैसे मैं यहाँ से आगे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं रोटेशन टूल लेता हूँ और सेंटर के अंदर आगे क्लिक करके इसको घुमा लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और वापस एक सर्कल लेता हूँ मैं और वापस इसके स्ट्रोक कर देता हूँ, स्ट्रोक थोड़े बढ़ा देता हूँ ताकि नज़र आता रहे। सही है, अब मेरे पास आ गया सीज़र टूल। सीज़र टूल करता है कट। मैं इसको यहाँ से ऊपर आके कट करा मैंने और यहाँ से आके मैंने इसके ऊपर क्लिक करा वापस से, जैसे क्लिक करता हूँ ये कट हो जाएगा। अब देखें मैंने 2 हिस्सों से इसको कट कर दिया। सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये देखें आधा हिस्सा ऐसे आधा हिस्सा ऐसे, क्यों? क्योंकि कैंची से मैंने इसको बीच में से काट दिया था। सही, आई होप ये सीज़र टूल का इस्तेमाल आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या करता है, किसी भी पॉइंट्स को इरेज कर देता है। जैसे मैं इतना इतना इरेज कर देता हूँ बिल्कुल रबड़ की तरह, तो ये देखें। ओप्स, एक काम करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे इरेज करता हूँ ताकि आप सही से नज़र आता रहे। ठीक है, इरेज हो गया हमारे पास। सही है, आई होप ये अब आप लोगों को आ रहा होगा। तो ये है इरेजर टूल का। उसके बाद आता है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल होता है किसी भी टूल्स को आपस में मिला लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे एक सर्कल लिया और उसके बाद एक और सर्कल लिया, उसके बाद एक और सर्कल लिया। इन तीनों सर्कल को मुझे आपस में एक शेप बनाना है, तो इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर पे आता हूँ और ये मेरे पास देखें अभी प्लस का आ रहा है, तो मैं इन सबको आपस में मिला देता हूँ एंड दैट्स इट। ये मेरे पास एक शेप बन चुका है अब। ओके, तो ये शेप बिल्डर टूल भी हो चुका है। अब अगर मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना है तो ये ना मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक ग्रेडियंट आ चुका है लगाने के लिए। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर। और ग्रेडियंट का जो है क्लास मैं अलग से आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से होता है। फ़िलहाल बस आप लोग टूल्स को समझ ले कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको जाके तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरा अभी इन चीज़ों को काम नहीं है। दैट्स इट। अब मेरे पास जैसे फॉर सपोज एक सर्कल है, इसके अंदर ग्रेडियंट लगा हुआ है। एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, इस रेक्टेंगल के अंदर जो है मेरे पास कलर रेड है। सही, और ये वाला कर देता हूँ, ठीक। अब अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर कलर ये वाला आ जाए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आई ड्रॉपर लेता हूँ। आई ड्रॉपर लेने के बाद मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इसका तमाम कलर इसके अंदर आ जाएंगे। देखें आ गया ना, तो ये होता है कलर पिकर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विड टूल। अब ये विड टूल बड़ा अच्छा है, काम का है, लोगो बनाने के अंदर बड़ा काम आता है। तो मैं यहाँ से आके मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल के कुछ इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको थोड़ा कट भी कर देता हूँ यार सीजर टूल से, ताकि ना थोड़ा अच्छा लगे। डेट्स इट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरे पास विड टूल। विड टूल से मैंने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करा, सही है, और इसको ऊपर खींच लूँगा। मैं क्लिक करके रखा हुआ है मैंने और अब ऊपर खींच रहा हूँ, तो ये देखें एज यू कैन सी ये किस तरीके से आ रहा है मेरे पास। अच्छा लग रहा है ना ये। तो ये हमारे पास कहलाता है विड टूल। विड टूल क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को थोड़ा मोटा कर देता है, उसकी चौड़ाई बढ़ा देता है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जो है ब्लेंड टूल आ जाता है। ब्लेंड टूल मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर बताया था, ऑब्जेक्ट ब्लेंड वाले के अंदर, याद होगा आप लोगों को, आई गेस याद है ना। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ से आगे मैंने एक सर्कल बनाया और वापस एक सर्कल लेता हूँ। इस दफ़ा मैंने छोटा सर्कल बना दिया। मैं क्या करता हूँ, ब्लेंड टूल लेता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ करी, एक क्लिक मैंने यहाँ करी और ये देखें इसने ब्लेंड टूल से बना दिया, ब्लेंड कर दिया इसने। पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये कवर करा है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद जो है हमारे पास आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड ही मैंने क्या बताया था, वाइट वाला होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ गया। इसको आप मूव कर सकते हैं या इसकी कॉपीज़ भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद होता है हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से आप क्लिक करके रखें और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैंड टूल। तो आई होप हमने ये तमाम टूल्स कवर कर लिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस क्लास से ज़रूर सीखा होगा। और अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।